पिछले वीडियो में मैंने बात की थी आपसे 8 ऐसे साइंटिफिक घरेलू उपाय जिनको यूज़ करके आप प्रोस्टेट के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि हम प्रोस्टेट के सिम्टम्स को पहचानते कैसे हैं। दुनिया भर में सारे यूरोलॉजिस्ट इन्हीं 7 साइन और सिम्टम्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। इन्हें हम अपनी साइंटिफिक भाषा में IPSS स्कोर कहते हैं। अगर आपके अंदर इन 7 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट फिट बैठता है तो आप इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करके उन 7 में से जो भी पॉइंट्स आपके अंदर फिट होते हैं उनको 0 से लेके 5 के बीच में स्कोर करने की कोशिश कीजिए। अगर ये स्कोर ज़्यादा निकलता है तो आपके अंदर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर ये स्कोर 7 से कम निकलता है तो प्रोस्टेट के प्रॉब्लम होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। हम यूरोलॉजिस्ट भी अपने पेशेंट्स के अंदर इन्हीं स्कोर्स का इस्तेमाल करके बिना सोनोग्राफी किए प्रोस्टेट की प्रॉब्लम का डायग्नोसिस काफ़ी हद तक बना लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर विकास। पहला सिम्टम है फ्रीक्वेंसी, यानी कि बार बार यूरिन जाना। जब आपको लगे कि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, बाकी लोग तो 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल पे जाते हैं, आपको हर आधे घंटे में यूरिन जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको फ्रीक्वेंसी की समस्या है। ये समस्या सबसे पहले प्रोस्टेट की पेशेंट्स के अंदर आनी शुरू होती है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये फ्रीक्वेंसी कई बार UTI के केसेस में और भी किसी प्रॉब्लम में हो सकती है, तो हम इसे पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है अर्जेंसी, जिसके अंदर इंसान को लगता है कि वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे। अगर उन्हें यूरिन आया है तो उन्हें वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। ज़्यादा देर होल्ड करना पड़ा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूरिन लीक कर जाए, आपके कपड़े गीले हो जाएं, और ये आगे जाके आपके लिए सोशल एम्बेरसमेंट का कारण बनता है। कई पेशेंट तो इसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तीसरा सिम्टम है नॉक्शूरिया। नॉक्शूरिया का मतलब होता है रात में बार बार यूरिन जाने के लिए उठना। देखिए, हमारे शरीर में बनावट ऐसी है कि रात में एक बार यूरिन जाना हम सभी के लिए नॉर्मल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपको रात में 1 या 2 से ज़्यादा बार उठना पड़ता है केवल यूरिन जाने के लिए, यानी कि आपकी नींद ही यूरिन जाने के लिए खुलती है, तो आपको ये नॉक्शूरिया की प्रॉब्लम है और ये काफ़ी हद तक प्रोस्टेट के साथ में रिलेट भी करती है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी ऐसी नहीं है जो आपको डायग्नोस करके दे दे कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। ये उन कुछ प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है। चलिए अगले सिम्टम पे चलते हैं। अगला सिम्टम है वीक स्ट्रीम, यानी कि धार का कम हो जाना। अगर आप 50s या 60s में हैं तो याद करिए अपने उन दिनों को जब आप जवान होते थे, यानी 20, 25, 30 की उम्र में होते थे। आप कल्पना करिए कि आपकी जो यूरिन की धार उस वक्त होती थी, अभी आपकी धार उसकी तुलना में कितनी कम हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि सच में आपकी धार कम हुई है और आपको वॉशरूम जाते वक्त आप देखते हैं कि पब्लिक टॉयलेट्स में आपके जो साथी या मित्र या कोई भी अनजान आदमी आता है, यूरिन पास करके चला जाता है और आपको काफ़ी समय लग जाता है यूरिन खाली करने में, तो आपको वीक स्ट्रीम की प्रॉब्लम है। अगला साइन है इंटरमिटेंसी, यानी कि रुक रुक कर पेशाब आना। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे प्रोस्टेट के पेशेंट्स ये बात बताते हैं कि जनाब हमें रुक रुक के पेशाब आता है। एक बार में पूरा पेशाब नहीं आता है, एक बार आने लगता है, फिर रुक जाता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी प्रोस्टेट के साथ में रिलेट करती है। अगला सिम्टम है स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग यानी कि जोर लगाना पेट की मसल्स का। अगर आपको यूरिन पास करने के लिए पेट की मसल्स को भी इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आपकी पेट की मसल्स इतना प्रेशर जनरेट कर सकें कि वो ब्लैडर की हेल्प कर सकें यूरिन पास करने के लिए, क्योंकि प्रोस्टेट ने एक तरफ रुकावट कर रखी है, ब्लैडर उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा है। एब्डोमेन की मसल्स को आप यूज़ कर रहे हैं प्रोस्टेट की उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए, यानी कि उसको ओवरकम करने के लिए। तो स्ट्रेनिंग भी अगर आपको करनी पड़ती है तो मतलब है कि आपको प्रोस्टेट के होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। ध्यान रखिए, यही स्ट्रेनिंग वो कारण है जिसकी वजह से लोगों के अंदर हर्निया और यहाँ तक कि पाइल्स की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। बिकॉज ऑफ जोर इतना लगाते हैं, पेट के अंदर प्रेशर इतना बनता है कि एब्डोमिनल कंटेंट हर्नियल ओरिफिस से बाहर आ जाते हैं। साथ में से आखिरी सिम्टम जिसे हम लोग यूज़ करते हैं प्रोस्टेट डायग्नोसिस में, वो है प्रॉब्लम इन एम्प्टिंग योर ब्लैडर, यानी कि आपको लगता है कि मेरा यूरिन खाली हुआ ही नहीं, ब्लैडर खाली कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है कि आधा यूरिन पास हो रहा है, आधा पास ही नहीं हो रहा। या हो सकता है कि आपको 1/2 का एहसास होता हो कि मुझे लगभग 30% यूरिन पास नहीं होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लक्षण है प्रोस्टेट की समस्या को पकड़ने के लिए। हम यूरोलॉजिस्ट इन्हीं 7 पॉइंट्स को एक कहानी के फॉर्म में अपने पेशेंट से पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन से पॉइंट इनके अंदर फिट हो रहे हैं, और फिर इन्हें हम स्कोर करने की कोशिश करते हैं। मैं तो अपने हर पेशेंट्स को ये 7 पॉइंट्स ज़रूर पूछता हूँ, उनके प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे लिखता भी हूँ, लास्ट में उसका स्कोर भी उनको बताता हूँ, और उनके अंदर प्रोस्टेट के पाए जाने की संभावना सोनोग्राफी होने से पहले ही लगभग उनको बता देता हूँ। इसके बाद ज़रूर आपको सोनोग्राफी, यूरिन की जाँच और पेशाब की धार की जाँच करानी होती है ताकि आपकी डायग्नोसिस सर्टेन हो सके।
पर क्योंकि आप इंदौर में नहीं हैं, काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स इंदौर के बाहर के हैं, तो इस वीडियो को देख के आप इतना तो जान सकते हैं कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। अब आप इस वीडियो को वापस से देखें और अपने आप को इन सारे सिम्टम्स में 0 से लेके 5 तक का स्कोर करें। ये स्कोर को आप जोड़ लीजिए, सातों पॉइंट्स के स्कोर को जोड़ लीजिए, यानी कि हर पॉइंट में अगर आपने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्कोर दे रखे हैं, 0 का मतलब कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है और 5 का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप 0 से 5 के बीच में लगभग स्कोर करके जोड़ लीजिए और उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा इन स्कोर्स को देख के आपके अंदर प्रोस्टेट की समस्या की संभावना को आपको कन्वे कर सकूं। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि अननेसेसरी आप डॉक्टर्स की विजिट से बच सकें और जिन्हें ज़रूरत है वो अननेसेसरीली अपने आप को डिले ना करें, यानी कि यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाने के लिए जाएं। प्रोस्टेट को लेके मैंने और भी इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक लेकिन सामान्य भाषा में यानी सरल भाषा में वीडियो बनाए हैं, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको ज़रूर फायदा होगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे प्रोस्टेट सीरीज़ में और भी कई सारे वीडियो आएंगे जो शायद आपको डेली लाइफ में हेल्पफुल रहेंगे। धन्यवाद।